अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कल रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम था। गैस जो थी ना वो जा चुकी थी, सिलेंडर की भी थोड़ी सी थी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा। तो मैंने कहा कोई कुछ भी नहीं है। और फिर ईमान कहती मम्मा ये है वो है। तो आज आके ना सिर्फ घर में ये सूजी पड़ी हुई थी। मैंने कहा बस सूजी है उसका हलवा बना दूं। तो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए कि बस उनका शायद ना मीठा खाने को दिल कर रहा था। ईमान पूछ रही थी मम्मा मैंगो है। मुबीन कह रहा था मम्मा वो दूध है उसमें चीनी डाल दें। मैंने कहा नहीं, दूध तो ऊपर फ्रिज में रखा हुआ है, वो तो फिर जमा होगा। तो फिर बस आज आके ना जो बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने फिर रात तकरीबन 9 बजे का टाइम था, यहाँ पे सूजी का हलवा बना दिया है। बच्चों को बस शौक होता है, मुझे भी सम टाइम ना मीठा जाने खाने का जब मतलब हो ना दिल कर रहा हो, तो फिर ये सूजी जो है ना वो घर में हमेशा पड़ी रहती है। मैं मंगवा के रखती हूँ, जब भी खत्म हो जाए तो बस ये हलवा बना देती हूँ बच्चों को। और बच्चों को शौक तो बहुत होता है, मेरा भी बहुत दिल कर रहा होता है सूजी का हलवा खाने को, लेकिन ना शायद ये हैवी होता है, बहुत ज्यादा नहीं खाया जाता। बस ये छोटा सा एक कप है, उसी को मैयर करके ना मैंने हमेशा, ये छोटा सा मेरे पास कप है, आधा पाव से भी कम सूजी होती है जो मैं बनाती हूँ, और उसमें से भी थोड़ी सी आप यकीन करें बच जाती है। फिर बच्चों को कहती हूँ कि आप लोग ऐसे मांग रहे थे जैसे बस बहुत ज्यादा दिल कर रहा हो और आपने पता नहीं कितना का खा लेना है। ये मैंने और माँ ने तो इतना इतना सारा खा लिया, लेकिन मुबीन ने फिर भी छोड़ दिया। हालांकि ज्यादा ना इसने खप डाली हुई थी कि वो सूजी का हलवा बना के दें, सूजी का हलवा बना के दें। तो बस हलवा शलवा खा के सो गए बच्चों को पढ़ा के। ये अब ये ना सुबह मॉर्निंग का टाइम है और मैं मुझे बनाना था यहाँ पे खाना। और सुबह सुबह आप कहते होंगे कि जब भी वीडियो में देखें सुबह सुबह ही खाना बना रही होती है, पता नहीं क्यों। तो आपको मैं बताती चलूँ कि सुबह सुबह खाना जो है ना मुझे भी बनाना बहुत मुश्किल लगता है। ज़ाहिर सी बात है, छुट्टियां हैं, बच्चे रात लेट उठते सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो ये है कि फिर मुझे भी नींद आ रही होती है, लेकिन 9 बजे हमारे गैस चली जाती है ना, तो मुझे होता है कि चलो सिलेंडर की बचत हो जाए। अगर ख़त्म हो गया तो फिर भरवाने किसने जाना है? मबीन तो बहुत छोटा है। फिर मैं सोचती हूँ मैं कैसे मैं भरवा के लाऊंगी। सिलेंडर भरवाना बहुत मुश्किल है। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि एमरजेंसी में या बहुत मजबूरी में सिलेंडर का इस्तेमाल करूँ। अदरवाइज जितना हो सके ना, चाहे मैं मुश्किल में हो जाऊँ, लेकिन मैं ना चूल्हे पे ही अपना सारा काम खत्म कर लूँ। तो यहाँ पे भरे हुए बैंगन बनाने थे। जैसे ही इनके अंदर फीलिंग की और चूल्हे पे इनको पकने के लिए रखा ना, तो मुबीन उठ के आ गया कि मम्मा मुझे ना नाश्ता दें। जब मैंने टाइम देखा तो तकरीबन 8:45 हो गए थे। मैंने कहा बजाय इसके कि चलो ये तो लंच टाइम है ना, लंच में इस्तेमाल होने हैं, तो चलो इनको मैं बाद में कर लेती हूँ, तो मैं ना फिर नाश्ता बना लेती हूँ। तो मुबीन कह रहा था मम्मा मैंने आलू वाला पराठा खाना है। मैंने कहा इतने में गैस ना चली जाए। फिर मुझे था कि चलो आलू बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, अगर गैस चली भी गई तो सिलेंडर तो है ना, तो एटलीस्ट सिलेंडर के ऊपर तो पकेंगे ना। तो यहाँ पे फिर मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, और साथ में फिर मैंने कहा चले मैं ना अपनी सफाई का काम शुरू कर लेती हूँ। तो सफाई जो है ना थोड़ी सी वीडियो में इसलिए दिखाती हूँ, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अदरवाइज आपको पता है कि सारे घर की सफाई जो है ना वो डेली करना सबके लिए बहुत जरूरी होता है। ये नहीं कि मैं ही करती हूँ, आप लोग भी यकीनन करते होंगे सारे घर की सफाई। तो यहाँ पे फिर ना कमरे वगैरह जो है ना वो मैंने साफ कर लिए थे। तो फिर मैंने कहा चले ये टीवी लॉन्च के सोफे जो है ना, टीवी लॉन्च की सफाई करना ज्यादा मुश्किल होता है, उस वजह से यहाँ पे टेबल है और स्पेस कम है, सोफे रखे हुए हैं। तो फिर यहाँ पे सोफों को उठा के नीचे से झाड़ू पोछा देना और खींच खींच के आगे पीछे करना, ये जरा मुझे मुश्किल लगता है। तो बस फिर आलू बॉयल हो रहे थे और दिल में दुआ भी कर रही थी कि अल्लाह गैस ना आ जाए। बस अल्लाह का शुक्र है कि आज तकरीबन 9:35 पे गैस गई। तब गई जब मेरा और मुबीन का जो है ना वो नाश्ता बन चुका था। यहाँ पे फिर ज्यादा आलू नहीं लिए, बस 2 आलू लेके उनको छोटे पीस में काट लिया ताकि वो जल्दी बॉयल हो जाएं। तो जब तक सफाई का काम कंप्लीट हुआ ना, टेरेस और सीढ़ियाँ वगैरह रह गई थी, मैंने कहा चले ये तो बाद में भी हो जाएगा, पहले नाश्ते का कुछ खा लूँ। मैंने अपने लिए पराठा और अंडा बनाया और मुबीन के लिए जो है ना आलू वाला पराठा बनाया। मैंने और मुबीन ने नाश्ता कर लिया। और डेली रूटीन की वाइज जैसे कि ईमान की आदत है, ईमान अभी भी सो रही थी, तो मैंने कहा चले हम तो नाश्ता करें। उसका क्या है, उसने एक पराठा खाना है, या फिर वो भी कभी नहीं खाती, कहती है चलो 12 बजे मैं खा लूंगी। फिर मुझे भी होता है कि चलो गैस आएगी फिर मैं बना दूंगी। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए पराठा अंडा बनाया, मुबीन के लिए आलू वाला पराठा, और अंडा बनाया मुबीन के लिए आलू वाला पराठा।
और फिर हमने ऐसे अपना नाश्ता किया। और जब मेरा नाश्ता बन गया तो साथ ही आग भी चली गई, और जो बैंगन थे वो मैंने उतार के ना एक साइड पे रख दिए थे। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सारा काम तो डन हो चुका है, क्योंकि अभी जब 12 बजे गैस आनी थी ना तब फिर मैंने उसको रख देने थे। तो यहाँ पे ये देखें, आज इतनी जल्दी थी कि जो भी चीज़ मैंने निकाली ना, आटा वगैरह मैंने कुछ भी वापस नहीं रखा। कुछ तो ये था कि आज ये वो ना बेलन चकना और जिसमें खुशक आटा डालते हैं, ये सारे बर्तन मैंने धोने थे, और कुछ जल्दी में बस मैं निकालती गई, रखा मैंने कुछ भी नहीं। तो बस एक चुटकी भी लगा के ना तो मैंने ये अपना सारा किचन भी नीट कर लिया। और ये देखें गैस जो है वो बिल्कुल जा चुकी थी, और बैंगन मेरे वैसे के वैसे थे, बस हल्की सी भाप ही आई थी इनमें। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, 50% काम तो डन हो ही गया है। अगर यही मैं जब 12 बजे गैस आती स्टार्ट करती ना तो फिर करते कराते फिर 2 बजे गैस चली जानी थी, फिर ये कुक नहीं होने थे। तो ये देखें ये बैंगन जो है ना वो वैसे के वैसे हैं, और ये देखें इनमें से पानी निकल रहा है। आई थिंक कोई 20% ये ना गर्म ही हुए होंगे, तो मैंने उतार दिए थे। मैंने कहा चलें पहले नाश्ता बना लूं। ऊपर से सारा जो तो है यहाँ पे वो नाश्ता सफाई वगैरह सारे काम हो गए थे, और मेरा आज था कि मैं ना बेसमेंट में ही साफ कर लूँ। मैं भी यहाँ पे मोबाइल लेके बैठ गया, जो कि बस उठता ही इस लालच में है कि इसने मोबाइल लेना होता है। तो फिर मैंने कहा चले बाद में फिर इधर उधर के काम किए, कपड़े फोल्ड करिए का, जब फिर आ गई 12 बजे गैस। तो यहाँ पे ईमान अभी भी नहीं उठी थी, तो मैंने कहा चले मैं ये अपने ना बैंगन जो है ना वो रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे ये देखें बैंगन जो है वो अच्छी तरह कुक हो गए थे, उसके अंदर फिर मैंने आलू डाल दिए, क्योंकि बैंगन जो है ना आपको पता है ऑयल बहुत कम लेती हैं। तो मैंने कहा बजाय इसके कि ऑयल जो है ना वो निकाल लूँ, तो क्यों ना मैं इसके अंदर एक ना बड़ा आलू लेके ना उसके छोटे छोटे चिप्स वाले मोटे थोड़े से आलू काट के वो मैंने साथ में फ्राई कर लिए। और इतने मज़े का मेरा बैंगन का सालन बना ना, भरता टाइप भी बना। तो बस फिर मैं गई सीढ़ियों में, सॉरी बेसमेंट में, वहाँ पे मुझे करनी थी बेसमेंट की सफाई। और साथ मैंने कहा चलो ईमान को भी उठाती हूँ ताकि ये भी अपना नाश्ता खा ले। और मैं भी ये देखे ऊपर से होके इधर नीचे आ गया, इधर सिग्नल ज्यादा अच्छी तरह आते हैं ना गिराज में। ये अपने कजन के साथ बैठा जो है ना फ्री फायर खेल रहा था, बस इसका यही काम है। अब छुट्टियां जो है ना मैं भी मना नहीं करती, मैंने कहा चलो सारे बच्चे ही हैं ऐसे। ईमान ईमान 11:15 हो गया, उठ जाओ, मैंने बेसमेंट की सफाई करनी है। हेलो उठ जा, मैं वीडियो बना रही हूँ, उठ जाओ, उठ जाओ जल्दी से, उठ जा जल्दी से। मेरा बेटा 11:15 हो गए हैं, मैंने मबी ने नाश्ता कर लिया, आपके लिए मैं बना आई हूँ, ऊपर नाश्ता कर लो। और जाने से पहले ना मुझे वो पोछी ला दो ऊपर, मैं वो भूल गई हूँ, बाकी चीजें बुरश वगैरह और वाइपर मैं ले आई हूँ। पोछी जो है ना वो मेरा बेटा गीली करके ना वो मुझे दे जा, बस ये तुम्हारा काम है। बाकी ये सारा मैस वगैरह जो है ना उठा के झाड़ू पोछा मैं खुद ही कर लूंगी। अच्छा जो सोली है, संडे के संडे बेसमेंट जो है ना उसकी सफाई होती है डेली। मैं डेली बेस पे ना बेसमेंट की सफाई नहीं करती। लास्ट संडे भी गेस्ट आए हुए थे, तो मैंने ईमान को ही कह दिया कि जाके ना बेसमेंट साफ कर दे। तो उसने आके कहा कि मम्मा मैंने मैस उठा दिया और मेरे से चारपाइयाँ नहीं उठाई गई, तो मैंने चारपाइयों के नीचे सफाई नहीं की। तो इस वजह से मैंने कहा चलिए इस दफ़ा मैं खुद कर लेती हूँ। तो वो भी अभी उठी थी, वरना मुबीन या ईमान को लगा लेती हूँ साथ अपने। तो मुबीन भी बिजी था, उसने कहा, मैंने कहा कहना मानना है, उसने कहा ना मैं अपनी फ्री फायर गेम खेल रहा हूँ, ईमान ने नाश्ता करना था। तो फिर मैंने इतना इंसिस्ट कहा भी नहीं बच्चों को, तो मैंने खुद ही सफाई करना शुरू कर दी। तो मैंने कहा चलें अच्छी तरह जाले भी उतारूंगी इसके, पंखा भी साफ किया, फिर इधर पोछा लगाया। दूसरा ये है कि ये ना बेसमेंट में थोड़ा सा पानी आ जाता है, ऊपर सीढ़ियाँ है ना, तो मैं दिखाती हूँ कि कहाँ से पानी आता है। बहुत ज्यादा बारिश हो ना, मूसलाधार बारिश जिसको कहते हैं, उसकी वजह से बेसमेंट में नीचे ना पानी आ जाता है। तो दूसरा फिर ना आपको जिनके घर में बेसमेंट है उनको पता होगा कि वो सलाबी सलाबी से एक ना अजीब सी स्मेल भी आती है। तो ये है कि रात को जब हम सोए ना तो मैंने ना परफ्यूम का हल्का सा छिड़काव कर लिया। बच्चे कह रहे थे मम्मा स्मेल आ रही है। तो ये है कि ठंडी होती है ना, और ऊपर फिर एसी की भी बचत हो जाती है, वरना एसी का बिल किसने देना है। और फिर आपको पता है एसी के बगैर ऊपर सोना भी बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी होती है। तो इस वजह से एसी की बचत के लिए लालच में ना बस ये बेसमेंट में हम सोते हैं। और वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बल्कि एसी से ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस फिर सीढ़ियों में और नीचे मैंने झाड़ू लगाया, और फिर एक दफ़ा पोछी लेके ना तो ये जो पानी आ गया ना सीढ़ियों में से नीचे, उसको मैंने पोछी के साथ ही गीला कर करके ना तो बाल्टी में डाल दिया था। उसके बाद दोबारा चारपाइयाँ बिछाई और उनके ऊपर चादर
चादर बिछा दीजिए छोटी चारपाई पे, कभी मुबीन सो जाता है, कभी ईमान सो जाती है। और हालांकि मेरी इतनी मसरूफियत है, आप यकीन करें कि ये चारपाई के जो प्रांत है वो टूटी हुई है, वो भी लेके आया नहीं जाता। तो ये देखें, ये जो सीढ़ियों चेयर थी ना, इनके पास ही सीढ़ियां है ना, तो सीढ़ियों से पानी जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इधर इकट्ठा हो जाता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का दूसरे पोर्शन में नहीं जाता। तो यहाँ पे भी पहले मैंने ना खुशक पोछा जो है ना वो लगा के, तो पानी सारा मैंने बाल्टी में डाल दिया, और फिर बाद में एक दफ़ा फिर मैंने गीला पोछा लगाया, क्योंकि मिट्टी भी थी ना साथ इसके। तो ऐसे तकरीबन आधे पौने घंटे में, आधे पौना घंटा लगा के, तो ये मैंने सारी बेसमेंट की सफाई कर ली। पंखा भी मैंने साफ किया, मैंने जाले भी उतारे। फिर मैंने कहा अगर 2 संडे जो है ना वो ईमान को भी कह दूंगी ना, तो कोई नहीं इतनी सी सफाई कर देगी। तो यहाँ ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, यहाँ से पानी आता है जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तो वो जो ऊपर सीढ़ियाँ ना वहाँ से जगह ओपन है ना, तो वहाँ से डायरेक्ट पानी जो है ना तो वो नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये आपको फील भी हो रहा होगा। तो फिर इस वजह से अब मैं कह रही थी कि ये चेयर्स जो है ना इनको एक साइड पे कर लूँगी, ताकि ये नीचे से ख़राब ना हो जाएं। तो बस ये मैंने बेसमेंट की सफाई की, दरवाज़ा भी झाड़ लिया। आधा पौना घंटा लगा मुझे। के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और एक अच्छा सा प्यारा सा लवली कमेंट्स भी आपने करना है। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी, तब तक अल्लाह।